हाँ तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा आरवीएनएल और जो सेकंड है वो यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे आरवीएनएल के बारे में। तो देखो यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है और ये न्यूज़ यहाँ पे है ऑर्डर्स के रिगार्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखो कुछ यहाँ पे बेसिक डाटा क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर में बाई क्वांटिटी ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका पूरा जो टोटल यहाँ पे जो क्या वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो लगभग आपको कितना यहाँ पे 1 करोड़ ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ शेयर यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट कैप भी तो जानते हो, ये सब तो बेसिक चीज़ है। लेकिन जो खास बात क्या था कि यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद देखो यहाँ पे 28% का आपको जो डिलीवरी, देखो कुछ खास नहीं है लेकिन हाँ सही है। लेकिन देखो हम लोग यहाँ पे जानेंगे सब कुछ कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे ऑर्डर जो आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसे नहीं मालूम है तो आज इस वीडियो में आप लोगों को सही से मालूम चल जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पे पीडीएफ खोले, ठीक है चलो। अब देखो ये जो ऑर्डर यहाँ पे किससे मिल रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं कौन ऑर्डर दे रहा है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर आपको जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे ये ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब किस चीज़ के लिए है, तो ये ऑर्डर किस चीज़ के लिए है, तो ये ऑर्डर यहाँ पे आपको जो है देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एट साउथ जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे देखो इसका आप जानते हो कि कंपनी का काम ही क्या है। तो इसलिए जो भी यहाँ पे ऑर्डर आएगा वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मामले में ही ऑर्डर यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन ये ऑर्डर कितने करोड़ का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1097 करोड़ का ये ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इनको ये 24 मंथ्स के अंदर जो है पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट कर देना। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे 24 मंथ्स का दिखाई दे रहा है, जो मैंने शेयर कर दिया है। बस यही यहाँ पे एक ऑर्डर है। और देखो ये ऑर्डर जो है ना, ये ऑर्डर आपको शाम ऑलमोस्ट 5:15 के बाद ये आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब मार्केट में अभी तक इस ऑर्डर के कारण सेंटीमेंट कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे आपको जो मंगलवार के दिन। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करते हैं कि क्या करना अभी सही रहेगा। तो देखो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं इसका टेक्निकल। सबसे पहले तो देखो टेक्निकल मैं आपको बता दूं कि स्टॉक फिलहाल यहाँ पे अभी साइडवेज चल रहा है। और मैंने शेयर किया हुआ आपके साथ कि जैसे यहाँ पे आपको जो 174 का लेवल यदि ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में आपको पहले जैसा यहाँ पे गेन दिखाई दे दे, मतलब कि 190 तक भी ये स्टॉक आपको जा सकता है यदि आपको फिर से इसे यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो। क्योंकि अभी कुछ दिनों से ये साइडवेज चल रहा है और हम लोग चाहते हैं, देखो जब कोई कंपनी जब यहाँ पे कोई स्टॉक जब आपको साइडवेज चलता है ना, तो मतलब यहाँ पे बड़ा कुछ आपको होने वाला नहीं। तो स्टॉक नीचे गिरेगा या फिर स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाएगा, ऐसा ही आप लोग यहाँ पे सही से समझ लेना। बस हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ब्रेकआउट। यदि ब्रेकआउट नहीं होता है तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे गिर जाए, इसकी कोई भी गारंटी है नहीं। और जानते हो कि स्टॉक मार्केट में हम लोग यहाँ पे दावा तो ठोक नहीं सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर आपको नीचे जाएगा। बस हम लोग इसे जो समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। और जानते हो कि बिजनेस भाई लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। और यदि हम लोग ऐसा बोलें तो कम से कम 5 साल तो ज़रूर से आप यहाँ पे फोकस करके चल सकते हो। क्योंकि देखो ये सब जो बिज़नेस यहाँ पे कैसा है कि भाई एक बार यदि पूरा बिल्ड यहाँ पे हो गया, मान लो यदि पूरा भारत यहाँ पे बिल्ड हो गया, तो फिर उसके बाद इनको ऑर्डर नहीं देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग सही से जानते हो। तो बस हम लोग यदि ऐसे भी आपको देखें तो 5 साल तो यहाँ पे कम से कम, और ऐसे तो 10 साल, ये आपको 15 साल तक भी ये जो है यहाँ पे बिल्ड देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से फोकस आप लोग को जरूर से रखना है और सेल बिल्कुल मत करना। ऐसा कंपनी नहीं है कि हाँ भाई ये आपको ख़राब है, इसका बिजनेस यहाँ पे सही नहीं। कंपनी का बिजनेस भी सही है और अच्छी कंपनी है, इसका फंडामेंटल भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। और हम लोग इसके बारे में कुछ आपको जानेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोगों को सेल तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको होल्ड ही करना चाहिए। अब देखो यदि हम लोग इसका कुछ बेसिक भी देखें फंडामेंटल, तो 20% यहाँ पे ऑलमोस्ट 17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। मतलब सोच सकते हो कि यदि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो उसका यही 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ जा रहा है। आपको 17.8% के ग्रोथ के हिसाब से 117 रुपया 80 पैसा यहाँ पे हो जा रहा है, वही 100 रुपया। तो ये ग्रोथ आपको अच्छा है, ठीक है, क्योंकि 12% के ऊपर ग्रोथ कम से कम किसी भी कंपनी का यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे सही है। अब देखो डेप्ट जो है ना वो यहाँ पे 0.88 है, जो आप लोग क्या देखते हो कि 1 से कम होना चाहिए। लेकिन मैंने शेयर किया हुआ कि देखो 1 से कम होने के बाद भी हम लोग हमेशा आपको चेकआउट करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पर ये बताता है कि मान लो कि यदि यहाँ पे कंपनी
ठीक है। मान लो यदि हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि चलो भाई 100 रुपये यहाँ पे कंपनी कर्ज ले रही है, तो इसके बदले कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे कितना कमा रही है, तो यहाँ पे 100 रुपये के बदले कंपनी प्रॉफिट कमा रही है 4.35 टाइम्स, मतलब 435 रुपया। तो यदि मान लो चुकाने का भी समय आएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखो ये आंकड़ा आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। मतलब यदि 100 रुपया कर्ज है तो आपका 500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे कम है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे बढ़ सकता है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब इस नंबर से कम नहीं होना चाहिए यदि हम लोग ऐसे देखें। और जो इसका पेग रेशियो है वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको 1 से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन यदि 1 से कम होता है और यदि कंपनी का बिजनेस आप लोग को पसंद है तो उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगा मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने का। तो इस बात को भी जरूर से आप लोग जो है ध्यान रखना भविष्य में। अब देखो हम लोग यहाँ पे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखो जानते हो कि यहाँ पे ये ऑर्डर के कारण, मतलब एक फिर से पार्टनरशिप आपको यहाँ पे जो सामी के साथ के कारण यहाँ पे स्टॉक में गजब का यहाँ पे गेन दिखाई दिया। और जानते हो कि ये अपना आपको जो है यहाँ 52 वीक हाई भी क्रॉस करते हुए दिखाई दिया था, लेकिन फिर से स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्या यहाँ पे स्टॉक और ऊपर भी जा सकता है, तो इस लेवल को एक बार पहले समझो यहाँ पे, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे 5 साल का चार्ट खोले तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, जो इसका टॉप का लेवल है वो यहाँ पे 5600 रुपये का है, ठीक है। यदि हम लोग ऐसे गौर करें तो जो इसका ऑल टाइम हाई यदि हम लोग ऐसे लेकर चले तो इसलिए मेरे हिसाब से जब तक ये इस लेवल कोई ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक मेरे हिसाब से आप लोग को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैंने शेयर इसे आज से नहीं किया, मैंने बहुत ही कम प्राइस से मैंने शेयर किया था। उससे मैंने बोला था कि भाई स्टॉक को ध्यान दो, ठीक है, बेचना एक भी नहीं। मैंने 2700 3200 ऐसे ऐसे मैंने प्राइस में मैंने सेट किया था, तब भी आप लोगों ने बाय किया या फिर नहीं किया वो आपकी जो डिसीजन है, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और देखो यहाँ पे फिलहाल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इसका जो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है वो फिलहाल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। एक अच्छा ये सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यदि आपको बाई करने का मन भी है तो नहीं तो साइडवेज चलने दो, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट होने दो, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने दो, या फिर ब्रेकआउट होने दो। ऊपर के लेवल यदि ब्रेकआउट होता है तो भी हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं जब वो उसके ऊपर के लेवल पर ये सस्टेन करे। वरना मेरे हिसाब से अभी आप लोग को सबसे अच्छा डिसीजन क्या होगा कि आप यहाँ पे अभी होल्ड करके चलो, फ्रेश एंट्री बिल्कुल मत लो। और आपके पास है तो आराम से यहाँ पे होल्ड करो। जानते हो कि डोमेस्टिक मतलब यहाँ पे जो है ना सरकार बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस कर रही है आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, और ये 1 नवंबर से आपको नियम धीरे धीरे आपको आते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। तो फोकस वाला ये स्टॉक है, ये कंपनी है, तो बिल्कुल भी सेल मत करना। कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। बस यहाँ पे एक ही चीज़ जो कंपनी थोड़ा सा खराब है वो यहाँ पे कंपनी का है बुक वैल्यू, जो यहाँ पे 216 का ही दिखाई देता है। अब ये क्या होता है, तो देखो इसका मतलब है यदि कंपनी डूब रही है तो आपको एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपये पे कर सकता है अपने एसेट को सेल करके, तो यहाँ पे मिलेगा 216 रुपया पर शेयर। मतलब कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 5000 हो या फिर 4000 हो, मिलेगा तो आपको 216 रुपया पर शेयर ही। तो बस यहाँ पे यही थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब है, क्योंकि ये कम से कम किसी भी कंपनी का 10% के ऊपर होना चाहिए, और नहीं तो आपको हार्डली यदि 5% से ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है चलो, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन 10% से ऊपर है मतलब कि कंपनी सही है। तो लेकिन यहाँ पे 5% से भी थोड़ा सा यहाँ पे कम है, तो बस यहाँ पे यही थोड़ा सा फॉल्ट है। बाकी ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे और दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो ROC वो भी यहाँ पे 24% का, मतलब कंपनी का पैसा 100 रुपया जो है वो यहाँ पे 124 रुपये आपका हो जा रहा है, मतलब 24% यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है कंपनी का पैसा। और यहाँ पे डेप्ट भी कुछ नहीं है, और साथ साथ जो इसका इंटरेस्ट रेशियो वो भी यहाँ पे सही है, 7 टाइम्स है। मतलब कि कंपनी से 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो यहाँ पे 720 रुपया का कंपनी का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो चुकाने में कभी दिक्कत होगा नहीं। और बाकी मैंने सारा कुछ इसके बारे में शेयर किया हुआ है, तो एक बार जरूर से आप टाइम निकाल के यार चेकआउट करना प्लेलिस्ट। मैंने इसके बारे में आपको जो डिटेल फंडामेंटल का वीडियो बनाया हुआ है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।